ज़्यादातर लोग समझते हैं कि पिवट टेबल बस सिंपल रिपोर्ट्स के लिए है, लेकिन ये हकीकत है कि एक्सेल के टॉप प्रोफेशनल्स इसमें ऐसे हिडन हैक्स इस्तेमाल करते हैं जो प्रोडक्टिविटी को 10 गुना बढ़ा देते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा वही 7 एडवांस पिवट टेबल ट्रिक्स जो आपको बना देंगी एक्सपर्ट से भी एक कदम आगे। मैं हूं मुबशर अली और आप देख रहे हैं एक्सेल लैब पीके। ये हमारी प्रैक्टिस फाइल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये हमारी एक सेल की रिपोर्ट है जिसके ऊपर रीजन वाइज, कैटेगरी वाइज, प्रोडक्ट और सेल है। इसके ऊपर मैं वो 7 एडवांस ट्रिक्स इस्तेमाल करूंगा जो पिवट टेबल में आपको एक्सपर्ट बना देंगी। पिवट टेबल तो आपको लगाना आता होगा, मैं जस्ट इसके ऊपर वो ट्रिक्स ही इस्तेमाल करूंगा। सबसे पहले जो ट्रिक है वो फिल्टर की है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये मैंने एक फील्ड बनाई हुई है जिसके ऊपर रीजन और प्रोडक्ट्स हैं, आगे सेल की वैल्यू और आगे उसकी परसेंटेज है। लेकिन आपने गौर किया होगा कि ये वाले जो आइकन नज़र आ रहे हैं फिल्टर के, वो सिर्फ इस फील्ड के इस पार्ट में हैं जो कि रोज के अंदर शामिल हैं। जो वैल्यूज़ के अंदर जो फील्ड्स मैंने इंसर्ट की हुई हैं उनके वैल्यूज़ के ऊपर कोई भी फिल्टर का जो आइकन शो नहीं हो रहा। इसकी वजह यह है कि पिवट टेबल इसको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन हमने इसके ऊपर वही हैक इस्तेमाल करना है ताकि इसको भी हम फिल्टर कर सकें और अपनी रिपोर्ट को डायनामिक बना सकें। हमने करना क्या है कि पिवट टेबल के बिल्कुल नेक्स्ट कॉलम के अंदर क्लिक करना है और कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे तो फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। देखें मैंने कितना क्विकली फिल्टर अप्लाई कर दिया। अब आप इसको भी फिल्टर करके वैल्यूज के जरिए जो आपकी वैल्यू रिक्वायर्ड होंगी उनके जरिए आप उनको फिल्टर लगा सकते हैं। नेक्स्ट लेवल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हैक है उसके अंदर सॉर्टिंग है। आप इसको जो आइकन होगा फिल्टर का उसको क्लिक करके सॉर्ट ए टू जी या जी टू ए कर सकते हैं। देखें वेस्ट ऊपर चला गया और जो ईस्ट था वो सबसे बॉटम में चला गया है। लेकिन हम इनको अपनी मर्जी से भी इसकी फील्ड्स को सॉर्ट कर सकते हैं कि मैं चाहता हूं कि सबसे पहले नॉर्थ आए या साउथ आए। मैं इधर अगर नॉर्थ टाइप करता हूं तो जैसे मैं नॉर्थ टाइप करके एंटर करूंगा तो बाकी फील्ड्स जो होंगी वो ऑटोमेटिकली सॉर्टिंग लाइन में आ जाएंगी। ये देखें नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। इसी तरह जो प्रोडक्ट हैं उनको भी मैं इसी तरह ऊपर नीचे मैनेज कर सकता हूं। उम्मीद है कि आपको इस जो ट्रिक है इसकी भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो लेवल है हमारा उसके अंदर है कि हमने जो फील्ड्स हैं उनको शफल करना है। एक तो तरीका ये है कि हम इस जो विंडो के ऊपर जाके इसको ये इधर से पकड़ के इसको डाउन कर दें या ऊपर कर दें। दूसरा क्विक वे जो होता है कि हमने जैसे ये प्रोडक्ट है मैं इसको स्टार्ट में लेके जाना चाह रहा हूँ, टॉप में लेके जाना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं क्लिक करूंगा और इसको ड्रैग करता हुआ इधर ला के ड्रॉप कर दूंगा तो वो देखिए प्रोडक्ट पहले आ गई है, रीजन बाद में चला गया। इस तरह मैं रीजन को पकड़ के दोबारा करता हूँ इधर वापस तो वो देखें वो पहले रीजन आ गया उसके बाद प्रोडक्ट आ गई है। ये सिंपल हैक्स हैं जो कि आपके बहुत काम आने वाले हैं। नेक्स्ट जो लेवल है हमारा उसमें है कि हम जब इस तरह की कोई फील्ड्स इंसर्ट करते हैं तो बाज़ दफ़ा हमारी कुछ फील्ड्स के बॉटम में जो ब्लैंक सेल्स आ जाते हैं। जैसे ये नॉर्थ है या ईस्ट है या वेस्ट है, उनके जो आगे प्रोडक्ट नेम है वो तो लिखे हुए हैं लेकिन उनकी बैक साइड पे यहाँ पे पार्ट्स के अंदर वो फील्ड्स ऊपर से रिपीट नहीं हो रहे। हमने यहाँ पे इनको पेस्ट करना है। या तरीका तो ये है कि हम कॉपी करें और उधर जाके पेस्ट कर दें। दूसरा तरीका ये है कि जैसे हम इस पिवट टेबल के अंदर क्लिक करते हैं तो इसके ऊपर 2 टैब्स शो हो जाते हैं। इन टैब्स के अंदर एक पिवट टेबल एनालिसिस है और एक डिज़ाइन है। डिज़ाइन के अंदर हम क्लिक करेंगे और रिपोर्ट लेआउट के ऊपर जाके हम इस रिपोर्ट की लेआउट मुख्तलिफ अंदाज में चेंज कर सकते हैं। जैसे ये कम्पैक्ट फॉर्म है, ये आउटलाइन फॉर्म है, ये टेबलर फॉर्म है, इनको आप उस तरह कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या करना है, इनको रिपीट करना है, इन हेडिंग्स को, इन आइटम्स को। तो मैं यहाँ पे ये देखिए रिपीट ऑल आइटम्स लेबल्स, इसको मैं क्लिक करूंगा तो वो देखें वो तमाम जो लेबल्स थे वो नीचे नीचे उसने रिपीट कर दिए हैं। नेक्स्ट जो हमारी ट्रिक है कि हमारे पास ये हमारे पास रीजन वाइज प्रोडक्ट की सेल है, लेकिन जो रीजन है किसी रीजन के अंदर प्रोडक्ट कम सेल हुई हैं, किसी में ज़्यादा हुई हैं, तो हमने इसकी कुछ क्वांटिटी मुकर्रर करनी है कि हमें तमाम जो रीजन्स हैं उसमें सेम क्वांटिटी हमें शो हो प्रोडक्ट्स की। जैसे मिसाल के तौर पर मैं टॉप 2 लेवल ले लेता हूँ या टॉप 3 लेवल ले लेता हूँ कि मेरे
जो पिवट टेबल है उसके अंदर हर जगह आपके ऊपर 3 लेवल ही शो हो, जो टॉप हाईएस्ट हो या जो लोएस्ट हो। इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाके ये फिल्टर वाली जो फील्ड होगी इसको मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से टॉप 10 इसको मैं क्लिक कर दूंगा। तो ये एक विंडो ओपन हो जाएगी, टॉप 10 फिल्टर प्रोडक्ट्स। इसको टॉप लेना है या बॉटम लेना है वो आपकी मर्जी है। बॉटम में वो जो लोएस्ट वैल्यूज होंगी उसको वो ले लेगा, टॉप में वो टॉप वाली वैल्यूज ले लेगा। अब यहाँ पे मैंने उसकी कैटेगरी सेट करनी है कि मैंने उसको कितने नंबर्स तक लेना है। मैं इसको 3 नंबर तक कर देता हूँ कि मुझे टॉप 3 लेवल की वैल्यूज चाहिए। आगे उसको मैं ओके करूंगा तो ये देखें तमाम जो रीजन थे उसके अंदर टॉप जो 3 वैल्यूज थी वो आ गई और मेरी समरी भी खूबसूरत नजर आ रही है। नेक्स्ट लेवल जो है इसके अंदर ये होता है कि जब हम पिवट टेबल के ऊपर हम एक चार्ट इंसर्ट करते हैं, ग्राफ इंसर्ट करते हैं, तो उसके ऊपर ये जो ग्रैंड टोटल का कॉलम है वो इंसर्ट होकर नहीं आता। ये देखें इसकी मैं ऐड लेबल्स कर देता हूं तो इसके ऊपर ये देखें ग्रैंड टोटल का कॉलम नहीं आया। अब ग्रैंड टोटल का कॉलम लाने का ट्रिक जो है हमारे पास वो क्या है कि हम अपने डाटे को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे और उसको नीचे जाके राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल की जो सब कैटेगरीज होंगी उनको क्लिक करेंगे और यहां से जाकर ये लिंक वाला पेस्ट लिंक ये वाला इसको हम क्लिक करेंगे तो ये एक जो लिंक फाइल इसके साथ नीचे पेस्ट हो जाएगी। अब हमने क्या करना है कि इसको सिलेक्ट करना है और इंसर्ट टैब के अंदर जाकर इसके ऊपर जो है वो चार्ट इंसर्ट करेंगे। तो ये देखें इसके ऊपर मैं ऐड लेबल कर देता हूं तो देखिए वो ग्रैंड टोटल का भी जो कॉलम था वो भी इसके अंदर ऐड हो गया। नेक्स्ट लेवल है जो बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमारे पास कुछ डाटा है, रीजन वाइज डाटा है, प्रोडक्ट्स के नेम भी लिखे हुए हैं और आगे सेल भी है। हमें ये चाहिए कि ये जो जितने भी फील्ड हैं ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, इसको अगर मैं इधर क्लिक करता हूं तो वो सिर्फ ईस्ट का डाटा शो करेगा। अगर मैं इधर नॉर्थ करता हूं क्लिक तो वो नॉर्थ का डाटा शो करता है। अगर मैं इसको सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स करके 2, 3 या 4 आइटम्स को मैं चेक करके ओके करता हूं तो वो उन फील्ड्स का डाटा शो करेगा। लेकिन अगर मुझे कहा जाए कि आपका जो डाटा है वो हर शीट के ऊपर अलग अलग शो हो तो वो कैसे शो होगा? आपने क्या करना है कि एक फील्ड जिसकी आपने आगे फर्दर शीट्स के ऊपर डाटा इंसर्ट करना है वो आपने ये फिल्टर एरिया के अंदर रख लेना है। जैसे मैंने ये यहाँ पे रीजन रखा हुआ है और प्रोडक्ट्स की फील्ड जो है वो नीचे है और आगे वैल्यू है। अब मैं पिवट टेबल की जो ऊपर 2 टैब्स इंसर्ट हो गए उसमें पिवट टेबल एनालिसिस के अंदर जाऊंगा और यहाँ से ऑप्शन को क्लिक करूंगा और शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस इसको मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे आप देखेंगे कि नीचे जो है ऑटोमेटिकली शीट इंसर्ट हो जाएंगी और उन रीजन्स का डाटा उसके ऊपर ऑटोमेटिकली जो शिफ्ट हो जाएगा। जैसे मैंने क्लिक करना है आंख झपकते ही ये डाटा उधर शिफ्ट हो जाएगा। वो देखें वो उसकी ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट डाटा उसने अलग अलग शीट के ऊपर शो कर दिया है। अब हमारी लास्ट बोनस ट्रिक आती है। बोनस ट्रिक ये है कि जब हम इसके ऊपर पिवट टेबल इंसर्ट करते हैं तो ये वाला जो ऑप्शन हम यूज करते हैं, हम आज रिकमेंडेड पिवट टेबल्स भी यूज करते हैं। रिकमेंडेड पिवट टेबल्स क्या करते हैं कि ये हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम अपने डाटा के अकॉर्डिंगली जो रिपोर्ट बिल्ट इन बनकर आई हैं उनमें से कोई रिपोर्ट चूज कर सकें। हम इन रिपोर्ट्स को जैसे डबल क्लिक करेंगे वो एक नई ब्लैंक शीट के ऊपर इंसर्ट हो जाएंगे। ये सारी की सारी रिपोर्ट्स जो होंगी वो इस डाटे के अकॉर्डिंगली होंगी और रिकमेंडेड होंगी, जिसको पिवट टेबल समझ रहा है कि ये फील्ड जो है वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगी। उम्मीद है कि आपको ये सारी की सारी ट्रिक्स और टिप्स जो हैं वो पसंद आई होंगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।